हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वो ये वाला था, व्हाट इज़ द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन हेल्ड नॉर्मल टू ई। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेल्ड नॉर्मल टू ई, अगर कोई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर है ये इसके, ठीक है ना, तो यानी कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द फील्ड, क्योंकि इस स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर होगा इट विल बी पैरेलल टू द फील्ड। नाउ इसका जो सॉल्यूशन है वो अगर हम देखें तो हमें पता है कि यहाँ पर अगर आप देखो तो डेल्टा एस यानी कि एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ का स्क्वायर, लेंथ एरिया का साइड स्क्वायर, साइड इसकी है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आपको 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 10 की पावर -4 एंड +2 कितना हो गया, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। डायरेक्शन हो गई इसकी आई कैप, ठीक है ना। आई कैप कहाँ से आ गई आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अगर आप आई कैप नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थीटा तो आपको पता ही चल चुका है, 0 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो यहाँ पर जो ये आपका ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यानी कि जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी साइड में, थीटा कितना हो गया, 0। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है ई डॉट डी एस कॉस जीरो कितना होता है 1 ई डी एस 3 इंटू 10 की पावर 3 आई कैप इंटू 10 की पावर -2 एरिया वेक्टर आई कैप। तो 10 की पावर -2 एंड +3 क्या हो गया, प्लस का 10, तो यानी कि 3 इंटू 10 यानी कि 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैंने सीरीज निकाली थी फिर उसके बाद के ही मैं करा रही हूँ, ठीक है ना। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द रेज पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। Find the flux through this field through a square 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane। यानी कि ये जो स्क्वायर है ये yz प्लेन में लाई कर रहा है। अब अगर ये yz प्लेन में लाई कर रहा है, सपोज ये y है, ये z है और ये क्या है, x है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर ये yz प्लेन में लाई कर रहा है यानी कि इसका एरिया वेक्टर कौन से प्लेन में हो जाएगा, एरिया वेक्टर कहाँ पे एक्सिस में होगा, x एक्सिस में। What would be the flux if the plane makes an angle 30 डिग्री with the x axis। अब इसमें दो केसेस हैं, एक में ये 30 डिग्री बना रहा है, एक में ये पैरेलल लाई कर रहा है, ठीक है ना। दोनों केसेस को हम स्टडी कर लेते हैं। तो ये केस वन में वाई जेड प्लेन में ये लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है यानी कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स एक्सिस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी आई कैप है यानी कि एक्स एक्सिस में ही है। तो जो आपका एरिया होता है वो लेंथ इंटू लेंथ होता है यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा, दैट इज मीटर स्क्वायर। 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करा आपने तो ये हो गया 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। फिर फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, कॉस कितना हो गया 0, 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2 यानी कि 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड केस में जो थीटा बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री उसने बोल दिया। फिर फ्लक्स कितना है ई डॉट डी एस, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो 50 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि एरिया वेक्टर तो वही रहेगा कांस्टेंट, सॉरी एरिया नॉट एरिया वेक्टर, आई एम सो सॉरी, एरिया 10 की पावर -2, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व करा तो लास्ट में जो आंसर आया 25 √3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। थैंक यू।